नाजरीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद खास पेशकश बातों बातों में आप सबका एक बार से खैर मुकदम। मैं हूं जावेद सागर और बातों बातों में आज हमारे साथ बात करेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी के अनंतनाग सेंट्रल के कैंडिडेट तौसीफ निसार। तौसीफ, आपका खैर मुकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, और मैं अपने कायद इंजीनियर रशीद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि अनंतनाग के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें। तौसीफ, हमें ये बताएं, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? सर, मेन वजूहत मेरी पॉलिटिक्स में आने की यहाँ की यूथ्स की कंडीशन देख के। आप यहाँ के यूथ्स को अगर देखेंगे तो हमारे अनंतनाग ज़िले से ही आप लें, हमारे अनंतनाग ज़िले से काफ़ी सारे यूथ यहाँ से पंजाब हरियाणा काम करने के लिए जाते हैं और हाईली एजुकेटेड होते हैं। खास तौर में आपको बताऊं, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे जो पीएचडी करके सब्जी बेचते हैं, ऑटो चलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका रोजगार यहीं पे मुहैया हो, और इसके बारे में हमने कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचा है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्लान्स है लोगों के लिए, यूथ्स के लिए खास। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए, एक सोसाइटी में एक चेंज लाने की इंशाल्लाह यूथ्स के लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन है? ये एंजल इन्वेस्टर्स एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये बाहर के मुल्कों में यही चलता है। तो यहाँ पॉलिटिक्स में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं पॉलिटिक्स से पहले सर मैं कमर्शियल पायलट रह चुका हूँ। मैं गवर्नर छवित सिंह सन के लिए प्लेन फ्लाई करता था। बीच क्राफ्ट छोटा प्लेन होता है, 6 सीटर प्लेन होता है, तो वो मैं फ्लाई करता था। और उसके बाद मैं कश्मीर आया। ये बताइए मुझे, आप कमर्शियल पायलट थे? जी सर। आप एयरक्राफ्ट उड़ाते थे? जी सर। तो कितने समय तक आपने एज कमर्शियल? सर, मैंने ट्रेनिंग करीब 12 महीने की है, 1 साल लेके आप चलिए। 12 महीने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने 8 महीने के लिए वहाँ के गवर्नर के लिए प्लेन उड़ाया है। कहाँ के गवर्नर के लिए? छवित सिंह सन, वहाँ पे इलकोस सूर एक एरिया पड़ता है, वहाँ के गवर्नर, फिलीपींस में। जी सर। अच्छा, तो वहाँ आप अच्छी खासी सैलरी लेते थे? जी सर। आपका लाइफस्टाइल अच्छा था? बिल्कुल सर। तो फिर ये चीज आपको इस पॉलिटिक्स में खींच लाई कि आपको अपने आवाम के लिए, अपने यूथ के लिए? बिल्कुल सर, कश्मीर के लिए कुछ करना है, अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। आप अगर अनंतनाग का पॉलिटिकल सिनेरियो अभी देखें तो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जो दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं, वो अपने घर के हमारे कैंडिडेट्स नहीं है। और मुझे इंजीनियर रशीद साहब ने एक मैसेज भिजवाया कि आप हमारे 6 साल से आप हमसे जुड़े हैं, तो आप आगे बढ़िए और अपने अनंतनाग को आगे बढ़ाइए, हम आपके पीछे पीछे साथ हैं। तो अगर हम आपके फैमिली बैकग्राउंड या आपकी एजुकेशन के बारे में बताएं। जी सर। अपनी एजुकेशन और आपका फैमिली बैकग्राउंड? जी सर, मैं नारचौर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेन अनंतनाग टाउन का रहने वाला हूँ। हमारी फैमिली का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा है एक ट्रेड में, अनंतनाग की ट्रेड में। कुछ लोग हमें जानते भी होंगे, हमारी फैमिली को जानते होंगे। और उसके बिना अगर मेरी एजुकेशन पे आप जाएं तो मैंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स कंप्लीट किया है। उसके बिना मैंने कुछ सोसाइटी में कुछ सोशल वर्क भी कंप्लीट किया कोविड के दौरान। ओके तौसीफ साहब, यहाँ ये जो अनंतनाग सेंट्रल 44 कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये काफी हसास, काफी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिल्कुल सर। यहाँ पे कुछ बड़े नेता जो हैं वो यहाँ से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े लीडर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक बड़े लीडर, और उसके साथ साथ पीडीपी के बड़े लीडर, और भी कुछ बाकी पार्टीज और कुछ और जो है निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ से लड़ रहे हैं। ऐसे में लोग तौसीफ को वोट क्यों दें? सर देखिए, मैं एक जवान हूँ, मैं जवानों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ कि मैं भी एक कमर्शियल पायलट था, इंडिया में आया तो इंडिया में मुझे जॉब नहीं मिली। उसकी वजूहत आप सब जानते क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमारा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो मेरा रिलीजन है, उस वजह से कुछ इश्यूज तो मुझे आए थे उस टाइम पे। लेकिन अभी वक्त बदल गया है, और जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लीडर्स, बाकी लीडर्स है, उनको हम बोल सकते हैं दे आर एडॉप्टिव। वो हमारी कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग नहीं करते लेकिन रूल यहाँ करना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता कि वो अपने घर की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले है ही नहीं, वो यहाँ के रिहायशी है ही नहीं। मैं बेहतर समझ पाऊंगा लोग किस इशू से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी रह चुका हूँ। मैंने अपनी 36 ईयर्स कम से कम कश्मीर में गुजारे, खासतौर अनंतनाग टाउन में। ये बताइए जी सर, आप अनंतनाग के यूथ के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अनंतनाग के यूथ के लिए सर कुछ सेटअप्स करना चाहता हूँ, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सेटअप्स करना चाहता हूँ। उनके लिए मैं ऐसा आपको नहीं बोलूंगा कि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एग्री बेस्ड एक्टिविटीज से कुछ सेक्टर्स यहाँ पे ओपन हो, ताकि हम अपना खाना पीना, अपनी कमाई यहीं से कर पाए। ओके,
आपको क्या लगता है कि अनंतनाग सिटी में या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, खासकर ये अनंतनाग टाउन जो है, जी सर। इसी पे मुश्तमिल है, हालांकि पेरिफेरीज में भी बहुत सारे जो गांव हैं, देहात हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है अभी अनंतनाग टाउन को, इसमें जो पेरिफेरीज? देखिए, टाउन की बात करें तो काफी सारी डेवलपमेंट्स अभी पेंडिंग है। आप छोटी सी एक आपको बात बताऊं, एक म्युनिसिपलिटी ने एक ट्रेड सेंटर बनाया था यहाँ पे मेहंदी कदल पे, लेकिन अभी भी वो वीराना पड़ा हुआ है। आप रोडों की बात करें तो आप मेहंदी कदल की तरफ मेहंदी कदल नहीं, सॉरी, आपका डांगरपुरा की तरफ जाए, एक डिवाइडर बनाया हुआ है। रोड तो 6 फुट की है, उसमें बीच में डिवाइडर डाला हुआ है। बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है। हमने कुछ आउट ऑफ बॉक्स वैसे सोच के रखा है कि हम अनंतनाग को एक मॉडल टाउन बनाएं, कुछ ऐसा दें अनंतनाग को कि लोग जिंदगी भर याद रखें कि अनंतनाग में कुछ चेंज आई थी इंजीनियर रशीद की पार्टी की कैंडिडेट की तरफ से। अच्छा तौसीफ, ये बताइए, पॉलिटिक्स के बगैर आपके पॉलिटिक्स के साथ साथ आपके क्या शौक है? सर, पॉलिटिक्स के बिना मेरे फिशिंग के शौक है, माउंटेनियरिंग के शौक है। ये एक दो शौक में कभी कभी चला जाता हूँ फिशिंग करने के लिए, खासतौर जिसे ट्राउट फिशिंग कहते हैं। मेन जरूरत हमारी है कि काउंसलिंग हो यूथ्स की, ताकि वो इस चीज से दूर रहे, और वो अगर किसी काम में एंगेज रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो ड्रग्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। एक साथ काम करेंगे तो कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी हमारे सियासतदान यहाँ पे अपना घर बनाने में लगे हुए हैं और सोसाइटी के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, आप एक नौजवान लीडर हैं, आप एक नौजवान सियासतदान हैं, अब आप सियासत में आ चुके हैं, आपको लगता है कि और भी नौजवानों को सियासत के मैदान में आना चाहिए? बिल्कुल सर, इस चीज से मैं बहुत ही खुश हूँ आपने ये सवाल मुझसे किया, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ, मैं खुद आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ के नौजवान हमारे सामने आए। अब खासतौर हमारी पार्टी की अगर बात करें, हमारी पार्टी में सिर्फ नौजवान ही हैं जो आगे लीड करे, जिनको मैंडेट दिया गया है अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि खानदानी राज छोड़ दीजिए, दादा बेटा फिर उसका पोता, इस चीज को आप जाने दीजिए और नए लीडर्स को चुनिए। 5-5 साल दीजिए, देखिए 5 साल में उनकी कारकर्दगी क्या रहती है। सही रहती है तो उसको फिर से रिएलेक्ट कीजिए, नहीं रहती है तो दूसरे को सिलेक्ट कीजिए। आखिर पर कुछ अल्फाज अपने वोटरां के लिए क्या कहेंगे? मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, खास तौर अनंतनाग सेंट्रल लोगों से, कि आप हमारा साथ दें, प्रेशर कुकर का बटन दबा के तौसीफ निसार को कामयाब करें, और देखें हम आपके लिए आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या करेंगे। हम आपसे ये वादा पहले नहीं करेंगे कि हम आपको वो देंगे, ये देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, वो सब झूठ है। आप एक मौका दीजिए और देखिए हम आपकी तकदीर बदल सकते हैं या नहीं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपके काम ही आए, आपके खादिम की तरह आपकी हम हमेशा सहायता करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, तौसीफ निसार नारचूर जो अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सेंट्रल 44 के कैंडिडेट हैं, हमसे बात कर रहे थे। एक नौजवान लीडर है और एक कमर्शियल पायलट रह चुके हैं। उस जॉब को छोड़ के इन्होंने सोचा कि ये अवाम के बीच आएंगे, अवाम की जो मुश्किलात है, ख़ासकर नौजवान की जो मुश्किलात है, उन मुश्किलात का अजाला ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो सब मुमकिन है जब ये पॉलिटिक्स में आएंगे। और यही वजह है कि ये पॉलिटिक्स में आए। इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं और कुछ अनंतनाग की आवाम और या पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे साउथ कश्मीर के लिए करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि नौजवान लीडर, नौजवान भी अब सियासत में आ रहे हैं और एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।